हेलो बच्चों, स्वागत है आपका साइंस एरा में, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं फिर से एक नया लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 3। इसमें ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को और इसको ड्राइव करना सीखेंगे। हमारे सिलेबस में दो मेथड है इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के। पहला है बाय ग्राफिकल मेथड, देन सेकंड है बाय कैलकुलस मेथड। तो आज जो इस वीडियो में हम डेरिवेशन करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो बाय ग्राफिकल मेथड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है शशिकांत और आज आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात कर लेते हैं कि कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। जैसे आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो चलिए उन्हें लिख के देख लेते हैं, आपको दोबारा से रिकॉल करा देते हैं कि कौन कौन सी वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर आप भूल गए हैं तो जो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो आती है हमारी v = u + at। सेकेंड जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है वो आती है हमारी s = ut + ½ at²। एंड देन जो लास्ट इक्वेशन, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, वो आती है हमारी v² - u² = 2as। देख लीजिए आपके सामने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी। फर्स्ट है v = u + at, सेकेंड है s = ut + ½ at², देन थर्ड है हमारी v² - u² = 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती है हमारी। इसमें आप ये पाएंगे कि सभी इक्वेशन ऑफ मोशन में, यानी कि जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, उसमें हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो हर इक्वेशन ऑफ मोशन में देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लें तो इसमें हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है। सेकंड इक्वेशन जो होगी उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन भी होगा। सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी ये रही, एक्सेलरेशन ये रहा। थर्ड में भी होगा, थर्ड में इनिशियल वेलोसिटी ये रही और एक्सेलरेशन ये रहा। अब अपने जो क्वेश्चंस आते हैं इस पर इक्वेशन ऑफ मोशन पे, तो इसे हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं। जो चीज़ें पूछे होती है उसे गिवन लिखते हैं, फिर देन इन तीनों इक्वेशन मोशन में से हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन हमें अप्लाई करनी है और फिर अपने हिसाब से हम अप्लाई करते हैं। तो वो बात नहीं करूँगा कि किस तरीके से इसे अप्लाई करनी है, वो तो आपको आनी चाहिए और आती भी होगी। हम बात करने वाले हैं इनकी डेरिवेशन के ऊपर बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए ड्राइव करना सीखते हैं, इसको किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे। तो जैसे कि हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय GM ग्राफिकल मेथड। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ GM। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ देखेंगे हम, जो कि जिस ग्राफ की मदद से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने वाले हैं। तो इस ग्राफ को ज़रा समझेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो D से चलना स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट करती है और C पे जाके रुक जाती है ना। यानी कि यहाँ पे मैं OD की बात करूँ तो OD जो है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी की। क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये OD जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी किसकी? बॉडी की। यानी कि जैसे AB OD के बराबर है, तो ये क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी AC। फाइनल वेलोसिटी जो होगी हमारी वो हो जाएगी हमारी क्या? AC। और D से C जो है वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, देखो तो हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। यानी कि जो CD है वो हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ की डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें गिवन लिखते हैं, तो वो तो हमें लिखनी ही है, उसके हमें नंबर भी मिलते हैं स्टेप वाइज। अगर आप डेरिवेशन नहीं करते हो और वो लेट करके सब कुछ इसके बारे में बता देते हो तो आपको आधा नंबर तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं इसमें कुछ चीज़ें जो लेट करने वाली होती है। तो लिखेंगे लेट अ बॉडी इज़ मूविंग
डी टू सी विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए, विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो हमने लेट करा कि हमारी जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है डी टू सी, यानी डी से सी मूव कर रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कर रही है, जो कि है हमारा ए। एक बात याद हो रखेंगे, जो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर एक्सेलरेशन उनमें कांस्टेंट नहीं हुआ तो वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड ही नहीं होगी। यानी कि जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। इसीलिए मैंने यहाँ पे भी लिखा कि जो बॉडी है वो मूव कर रही है डी टू सी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, और उन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करने वाले हैं। चलो कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं लेट करने वाली। लेट करेंगे जो हमारा ओ डी है और ए बी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। लेट ओ डी जो कि बराबर है ए बी के, जो कि है हमारी इनिशियल वेलोसिटी u। जो हमारा ए सी है वो है हमारा फाइनल वेलोसिटी, जो हमारा ए सी है वो है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज़ समझेंगे ज़रा, जो हमारा सी डी है, जो हमारा सी डी है वो है हमारा ए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो हमारा सी डी है वो है हमारा एक्सेलरेशन, और जो हमारा ओ ए या फिर कह लो बी डी, क्योंकि ओ ए और बी डी जो है बराबर साइड है और ये हमारा टाइम है, तो यानी यहाँ लिखेंगे ओ ए इज़ इक्वल टू बी डी, जो कि हमारा टी है। तो इतनी चीज़ें हमें लेट करके लिखनी है, देन इसके बाद हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। अगर बच्चे पूछ रहे होंगे कि अगर ये लिखना ज़रूरी है क्या, तो हाँ भाई लिखना ज़रूरी है, ये नंबर मिलते हैं क्या आपको, तो इतनी चीज़ तो हमें लिखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन को। तो डेरिवेशन के आपको पहले स्टेप याद रखने हैं। शुरू के स्टेप्स अगर आप याद रखोगे ना तो एक कॉन्टीन्यूस तरीके से होती चली जाएगी आपसे। डेरिवेशन को रट्टा मत मारो, शुरू के स्टेप्स याद कर लो, उससे ईजी हो जाएगा आपको समझना उसे और पेपर में लिखना भी। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज जो हमारा ए सी है, जो हमारा ए सी है वो बराबर है ए बी प्लस बी सी के। किसके बराबर है, ए बी प्लस बी सी के, है कि नहीं है। जो हमारा ए सी साइड है उसको हम ए बी प्लस बी सी भी तो लिख सकते हैं, यानी कि ए सी ए बी प्लस बी सी से तो बन के बना है ना, ए सी ए बी प्लस बी सी से ही तो बना है, तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। अब जो हमारा ए सी है वो क्या है, हमारा वी, और जो हमारा ए बी है यानी कि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी u, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, तो u प्लस बी सी हमें पता नहीं है, बी सी हमें निकालना है, तो इसको बी सी को बी सी रहने देंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इतना नोट करिए, फिर इसके आगे चलते हैं। बी सी फाइंड करना पड़ेगा हमें, तो आप नोट करिए, जगह बची नहीं है, इस वजह से मैं ऊपर का रफ कर दूँगा और फिर बी सी को हम निकालेंगे, तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले। तो आई होप आपने नोट किया होगा। तो मैं ऊपर का ये रफ़ करने वाला हूँ, जो मैंने लेट भी करा है, आप इसे नोट कर लेना पॉज करके। तो मैं ऊपर से इसे रफ़ करने जा रहा हूँ, और जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आई है इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जो कि आई है हमारी v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस बी सी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने दे दिया था। इसको नीचे से मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमें बी सी फाइंड करना है और इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो ड्राइव हो जाएगी। किस तरीके से हम बी सी फाइंड करेंगे तो वो ज़रा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें चाहिए, देखो बी सी, हमें क्या चाहिए, बी सी। अगर मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर
इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं टेन थीटा लगा दूं, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं टेन थीटा लगा दूं, या फिर आप कह दो इस ट्राइंगल की मैं स्लोप निकाल लूँ, इस ट्राइंगल की मैं स्लोप निकाल लूँ, तो मेरे को BC मिल जाएगा। किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल BCD, इस ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर स्लोप निकालूं तो उससे हमारा एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन इक्वल होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ग्राफ। सिंपल सी बात है। जो हमारा ये ए एक्सेलरेशन है किस तरीके से निकलेगा, हमें स्लोप निकालनी है ग्राफ की, और स्लोप का हमारा फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ। स्लोप का हमारा फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ। पीछे वाले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। तो इससे हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो हमारा ए है, इस वजह से वेक्टर का साइन अभी मैं हटा देता हूँ। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द ग्राफ जो कि है हमारी BC, और बेस ऑफ द ग्राफ जो कि है हमारी BD। अब हमें पता है जो हमारा BD है वो हमारा T है। क्या है, T। ज़रा चेक भी कर लेंगे। BC इज इक्वल्स टू कितना है, BD जो है हमारा वो कितना है, T। यहाँ पे देखिए जो BD है वो हमारा T है। यहाँ पे मैंने लेट करके लिखा भी था पहले, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। अब हमें BC की वैल्यू चाहिए तो T को इधर मल्टीप्लाई में भेजना पड़ेगा। तो हमारी BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AT। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, सेकंड। अब पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो ज़रा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, V इज इक्वल टू U प्लस BC की जगह आप क्या आ जाएगा, BC की जगह पे क्या आ जाएगा, AT। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा AT। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो चुकी है बच्चों। बधाई हो आपको। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी ड्राइव हो चुकी है। मैं दोबारा से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया। सबसे पहले हमने क्या करा, लेट वगैरह तो आप लिख ही लोगे जो इसके अंदर होता है। तो उसके बाद क्या लिखोगे, आप लिखोगे AC जो है वो बराबर है AB प्लस BC के। फिर आप AC की वैल्यू पुट करोगे V और AB की वैल्यू पुट करोगे U। तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हमें BC नहीं पता होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। फिर हम इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे BCD को, इन ट्राइंगल BCD। फिर यहाँ पे हम स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम स्लोप निकालेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। तो A इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन बेस ऑफ द ग्राफ। हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ। यहाँ से हमारा BC निकल जाएगा जो कि आ गया हमारा AT। अब इस BC की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो चलिए नोट करिए इसे, फिर आगे चलते हैं। तो होपफुली आपने इसे पोस्ट करके नोट किया होगा। भाई पोस्ट करके आप नोट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। देखो अभी जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ तो अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो आपका भी बनता है कि आप पढ़ें, वीडियो को अच्छे से पूरा देखें ताकि बढ़िया नंबर आए आपके, है ना। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो भाई आप भी करो मेहनत, है ना। मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आ सके। तो चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बारी आ गई अब हमारी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको हम क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। तो सिंपल सी बात, हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा
मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, इसके जस्ट पिछला लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 2, उसमें मैंने बताया कि हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ग्राफ से और वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्राफ का एरिया फाइंड कर लेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इस ग्राफ का एरिया 2 पार्ट्स में भी निकाल सकते हैं और एक सिंगल पार्ट में भी निकाल सकते हैं। सिंगल पार्ट का मतलब है ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो, या फिर आप ट्रायंगल का निकाल लो और रेक्टेंगल का निकालो और उन्हें प्लस कर दो, तो भी हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे यानी कि ड्राइव करेंगे, उसके लिए हमें जो एरिया लेना पड़ेगा ग्राफ का वो अलग अलग लेना पड़ेगा। अब अगर बच्चे आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हम ट्रेपीजियम का एरिया भी तो ले सकते हैं, नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को जब ड्राइव करेंगे तो हम जो ग्राफ का एरिया है वो अलग अलग लेंगे। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। जो हम ट्रेपीजियम का एरिया लेंगे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में लेंगे, उसमें अलग अलग ग्राफ का एरिया नहीं निकालेंगे, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का नहीं निकालेंगे। पर जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव करने जाएंगे तो रेक्टेंगल का एरिया अलग निकालेंगे, ट्रायंगल का अलग निकालेंगे और उनको प्लस करेंगे। इस तरीके से हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव होगी। याद रहे, इसमें सीधा ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालना है, इसकी जो डेरिवेशन है वो इसी तरीके से होती है कि हम इन दोनों का अलग एरिया निकाल के प्लस कर दें। चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया निकालना पड़ेगा दोनों का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, OABD बिल्कुल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारा, BCD बिल्कुल सही, ठीक है। अब ज़रा रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ OA को मान लेता हूँ मैं, या फिर मान लो लेंथ को मैंने मान लिया AB और ब्रेथ को मैंने मान लिया OA इंटू OA। ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया, AB इंटू OA, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल का एरिया। देन आता है हमारा ट्रायंगल का एरिया जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा BD, बेस क्या है हमारा BD, और हाइट क्या है हमारी ग्राफ की BC। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, ये आ गया हमारा ट्रायंगल का एरिया, जिसको भी हम ग्राफ में लिख देते भाई, उसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं। जब फर्स्ट वाले को ब्रैकेट में लिखा है तो ट्रायंगल का एरिया, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया, और ये आ गया हमारा ट्रायंगल का एरिया। अब वैल्यू इसको पुट करते हैं। देखो हमारा AB क्या है, AB है हमारा इनिशियल वेलोसिटी U, N2 में OA क्या है हमारा टाइम, तो T आ जाएगा प्लस हाफ। अब यहाँ पे देखो BD क्या है हमारा टाइम, BD क्या है हमारा टाइम इंटू BC हमें पता ही नहीं है भाई, BC को निकालना है, या फिर आप इंटू BC रखो, आप क्या रखो इंटू BC, ठीक है, इंटू BC। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे रखो। इसको आप दे दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब उसी तरीके से जैसे पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था, हमने BC की वैल्यू निकाली थी इस ट्रायंगल को कंसिडर करके, उसी तरीके से दोबारा से कंसिडर करना है और BC की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूँ तो वो निकलेगा हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्लोप ऑफ ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ, अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। अब देखो ग्राफ की हाइट क्या है, ग्राफ की हाइट है हमारी BC, ग्राफ की हाइट है हमारी BC, और ग्राफ का बेस हमारा BD जिसकी वैल्यू है हमारी T। अब BC की वैल्यू निकालेंगे तो T इधर चला जाएगा, रुको पहले मैं लिख ही देता हूँ। बेस क्या है हमारा BD। अब A इज इक्वल्स टू BC तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, BD की वैल्यू जो है वो हमारे T है, क्या है T। अब BC की वैल्यू निकालनी है तो T को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो BC कितना आ गया हमारा 80। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिंपल यही काम रह गया है
कि इस इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दो फर्स्ट के अंदर, तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो जाएगी। तो करते हैं हम आगे, इसको पुट करते हैं। इतना आप नोट करिए इसे। तो आपने कर लिया होगा नोट। अब ज़रा मैं पहले ये इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ, जो मतलब इक्वेशन बनी है हमारी वो लिख देता हूँ ऊपर, जो कि आई है हमारी s इज टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू में बी सी, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। फिर हमने सेकंड इक्वेशन बी सी की वैल्यू निकालने के लिए लगाई, बी सी इज टू ए टी, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड है, जो कि इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमें सिंपल सा काम करना है, इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर पुट कर देनी है। तो लिखना है पुट सेकंड इन फर्स्ट। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, यहाँ पे हमारा कितना है t, इंटू बी सी की वैल्यू है ए टी। अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है बच्चों। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारी ड्राइव हो चुकी है। ये है हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस शुरू के जो स्टेप्स हैं वो आपको याद रखने हैं, देन फ्लो में चलते जाएंगे हम, होती जाएगी डेरिवेशन। कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, नोट करिए इसे। तो चलिए भाई चलते हैं आगे। कितनी प्यारी प्यारी इक्वेशन है ये, है ना। जब कराते वक्त ना से प्यार सा हो जाता है इन इक्वेशन से। सर मेरी क्लास में तो कोई और है, मेरे को तो उससे ही होता है प्यार। अरे भाई यहाँ पे ध्यान लगाओ, यहाँ पे भी होगा, है ना। यहाँ ध्यान लगाओगे तो कुछ सीखोगे, वहाँ कुछ नहीं सीखोगे, वहाँ तो ठन ठन गोपाला हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे ध्यान दो। 2as, देखो इससे आप बिल्कुल परिचित होंगे कि ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, परिचित तो होंगे ही भाई बिल्कुल। तो चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ड्राइव करने की बारी आई। तीनों में ग्राफ यही बनेगा भाई, ठीक है। तो मैंने बताया कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें जो एरिया लेना था ग्राफ का वो अलग अलग लेना था, पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने बताया हम एरिया लेंगे ट्रेपीजियम का, यानी कि एक साथ ले लेंगे एरिया दोनों का। चलिए निकालते हैं फिर। किस तरीके से निकालेंगे। s इज इक्वल्स टू, अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मैं निकालूंगा एरिया ट्रेपीजियम का, जो कि हमारा कौन सा है, OACD, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो कि है OACD, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इंटू में आ जाता है हमारा क्या, हाइट। यही फॉर्मूला भाई। हाँ है तो कमेंट में लिख के बताओ यस यही है, तब मैं मानूँ तुम्हें कि हाँ भाई तुम्हें पता है। तो चलो सम ऑफ पैरेलल साइड्स बताओ जरा क्या होगी इसके अंदर, बताओ। AB और OD, AB और OD होगी क्या, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, साफ सीधा दिख रहा है AHC और OD जो है वो हमारी पैरेलल साइड्स है, तो इनका सम कर देंगे। क्या लिखेंगे, OD प्लस AC, OD प्लस AC, ये तो सम हो गया पैरेलल साइड्स का, इनटू हाइट। हाइट क्या है हमारी BD, हाइट क्या है हमारी BD। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे जिनकी पता है हमें। तो s इज इक्वल्स टू हाफ, OD हमारी क्या है इनिशियल वेलोसिटी u, प्लस AC क्या है हमारा, AC है हमारा फाइनल वेलोसिटी v, इनटू BD। BD क्या है हमारा, सॉरी रुको, BD हमारा टाइम है, BD हमारा क्या है, टाइम है, BD है हमारा टाइम। अब ज़रा इसमें एक चीज़ गौर करो कि इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर, मतलब जो इक्वेशन हमने अभी तक बनाई है उसके अंदर टाइम आ रहा है,
और जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके अंदर टाइम तो है ही नहीं, टाइम तो है ही नहीं। तो सर क्या हमने गलत कर दी कि इसके अंदर टाइम आ गया? अरे नहीं भाई, गलत नहीं करी। अब हम टाइम को एलिमिनेट करेंगे, टाइम की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे इसके अंदर, बस टाइम एलिमिनेट हो गया। टाइम को गायब करना था, गायब भी कर देंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ड्राइव भी हो जाएगी। क्या बात, क्या बात, बिल्कुल। देखो कैसे करेंगे वो। तो सबसे पहले ये करने से पहले हमें इसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहना होगा, ठीक है। तो चलो, जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कह रहा हूँ, कहाँ जा रहा है दिमाग मेरा। फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया इसे। अब थोड़ा रफ करते हैं, ऊपर से जगह बची नहीं है, इतना तो आपको भी दिख रहा है, तो पहले नोट कर लो इतना। तो चलो, कर ही लिया होगा नोट भाई, कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो बुरी बात है। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ ऊपर, है ना, जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया है हाफ इंटू u प्लस वी इंटू में t, जो कि है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ज़रा हम करते हैं काम, टाइम को करते हैं एलिमिनेट। किस तरीके से करेंगे? जैसे कि हमें पता है, लिखेंगे एज हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। हाँ कि ना? जवाब दो भाई, हाँ कि ना। अब कहोगे जवाब कैसे दे सर? भाई कमेंट करो यार, जवाब दो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यही होगी ना? बिल्कुल यही होगी, ठीक है। इसके अंदर क्या टाइम दिख रहा है आपको? इसके अंदर क्या टाइम दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा सर टाइम। तो टाइम की वैल्यू निकाल लो भाई, फिर सोच क्या रहे हो। तो सबसे पहले मैं u को इधर भेज देता हूँ, तो हमारी ए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? v माइनस यू। अब एक काम करता हूँ, t की वैल्यू चाहिए, a को डिवाइड में भेज देता हूँ, तो t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिंपल सा काम है, सेकंड इक्वेशन को इसके अंदर पुट कर दो। हमें टाइम यहाँ से हटाना था, टाइम हट जाएगा जब हम t की वैल्यू पुट करेंगे। करते हैं, चलो। s इज इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर आ जाएगा हमारा u प्लस वी, और वहाँ t की वैल्यू पुट करोगे जो कि है हमारी v माइनस यू अपोन में a। एक काम करते हैं, ये 2 और ये a इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो हमारा ये कुछ इस तरीके से नहीं बन जाएगा? 2as इज इक्वल्स टू u प्लस वी और u प्लस वी। चलो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसको अगर मैं v प्लस यू लिखूँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना आपको भाई? दोनों प्लस के हैं, किसी को अभी आगे पीछे लिख दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो v माइनस यू, सॉरी, v माइनस यू, v माइनस यू। अब ज़रा यहाँ पे देख लो, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या समझते हो उससे? अगर हो आप मैथ वाले बच्चे तो इसका मतलब समझ में आता होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी क्या है। ये एक हमारा आइडेंटिटी बन जाती है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो सिंपल, जो हमारा 2as आया वो तो एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब ज़रा इसको थोड़ा सीधा करके लिखते हैं इस इक्वेशन को, तो आएगा हमारा v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो चुकी है। देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ड्राइव हो गई। किस तरीके से हमने इसे ड्राइव किया, ज़रा वो भी मैं आपको एक और बार दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करा? सबसे पहले हमने ट्रेपीजियम का एरिया लिया इसके अंदर, जिसका फॉर्मूला हमारा होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। फिर हमने सम ऑफ पैरेलल साइड्स करी जो कि था हमारा OD प्लस AC, इंटू में हाइट करी जो कि थी हमारा BD। वैल्यूज़ को पुट करा, देन हमारी जो इक्वेशन बनी वो हमारी ये इक्वेशन बनी, जिसके अंदर हमें टाइम की वैल्यू मतलब टाइम दे रखा था, और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है उसके अंदर टाइम नहीं आता। इस वजह से हमने दिमाग लगाया
क्यों ना टाइम को एलिमिनेट कर दिया जाए किसी तरीके से। फिर हमने दोबारा दिमाग लगाया कि टाइम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है, तो हमने कहा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, वहाँ पे हमारा टाइम है, वहाँ से टी की वैल्यू निकालेंगे जो कि आई वी माइनस यू बाई ए, फिर उसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ से मैंने 2a को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में थे, तो यहाँ आ गया 2as। फिर यहाँ पे हमने देखा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि v प्लस यू, v माइनस यू, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई साहब ड्राइव हो चुकी है। और बिल्कुल इजी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करी हमने, कोई ज़्यादा भारी भरकम काम था नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम आज ड्राइव करने ही आए थे इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकल मेथड। इसके बाद जो मेरे लेक्चर्स आएंगे वो 2 लेक्चर आएंगे। पहले आएंगे हमारे, पहला कैलकुलस पे आएंगे दोनों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। लेक्चर नंबर जो 4 है वो डिफरेंशिएशन पे रहेगा। लेक्चर नंबर 5 जो आएगा हमारा, वो हमारा इंटीग्रेशन पे रहेगा। देन उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे बाय कैलकुलस मेथड, क्योंकि अगर अब मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलस मेथड से कराने लग जाऊं ड्राइव, तो मैं एक इक्वेशन लिखूँगा, आप कहोगे कि सर ये क्या कर दिया, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो वो समझने के लिए कि आप ऐसे ना पूछो मुझसे, उसके लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बड़े ही शिद्दत से पढ़ेंगे। अगले लेक्चर का वेट करिए, वो आने वाला है हमारा परसों तक। तब तक के लिए नोट करिए और बाय बाय, पढ़ते रहिए।